हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो हम आज शुरू करते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और पर्सनल मैनेजमेंट में डिफरेंसेस। इज इट एनी डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड पर्सनल मैनेजमेंट? यस, ऑफ कोर्स देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड पर्सनल मैनेजमेंट। तो आइए देखते हैं ह्यूमन रिसोर्स और पर्सनल मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है। बेसिकली पर्सनल मैनेजमेंट एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में इंप्लॉइज को एक असेट्स के तौर पे ट्रीट किया जाता है और पर्सनल मैनेजमेंट में इंप्लॉई नहीं होते हैं, वर्कर होते हैं और ये वर्कर एक टूल्स की तरह से ऑर्गेनाइजेशन में यूज किए जाते हैं और ये पूरी तरह से रिप्लेसेबल होते हैं। इट मींस कि ऑर्गेनाइजेशन में कर्मचारी वर्कर काम तो किए, काम करने के बाद उन्हें ऑर्गेनाइजेशन से पूरी तरह से हटा दिया जा सकता है, वो एक टूल की तरह यूज किए जाते हैं। दूसरी तरफ पर्सनल मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना ये टॉप प्रायोरिटी पे रहती है। इंप्लॉइज के हम सभी जानते हैं कि इंप्लॉइज के अपने एस्पिरेशंस होते हैं, अपने कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनकी कुछ नीड्स होती हैं, लेकिन वहां पे उनके नीड्स को, उनके रिक्वायरमेंट्स को, उनके एस्पिरेशंस को ध्यान में नहीं रखा जाता है, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन की प्रायोरिटी को, ऑर्गेनाइजेशन की प्रायोरिटी कुछ भी हो सकती है, प्रॉफिट अर्न करना, ये ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिट, ये ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में वो ऑर्गेनाइजेशन म्यूचुअलिटी ऑफ इंटरेस्ट पे काम करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक बेसिक फिलॉसफी पे चलती है, वो है म्यूचुअलिटी ऑफ इंटरेस्ट। आप हमारा ऑब्जेक्टिव फुलफिल करिए, हम आपके ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव और एम्प्लॉय का ऑब्जेक्टिव दोनों एक साथ क्लब किया जाता है, इंटीग्रेट किया जाता है। अगला एक डिफरेंस देखने को मिलता है, वो ये है कि पर्सनल मैनेजमेंट का जो रोल है वो बहुत ही कन्फाइंड है। जैसा कि मैंने पिछली स्टेटमेंट में मैंने बोला कि पर्सनल मैनेजमेंट एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे पर्सनल मैनेजमेंट का जो रोल है वो बहुत कन्फाइंड है, लिमिटेड है, नैरो रोल है। यहाँ वर्कर्स के डेटा को रखना है, उनके डेटा को रिकॉर्ड करना, उनको मेंटेन करना और उनके थोड़े बहुत वेलफेयर से रिलेटेड एक्टिविटीज करने, ये कन्फाइंड रोल तक ही है पर्सनल मैनेजमेंट, एक सीमित रोल तक ही है। लेकिन दूसरी तरफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो रोल है वो बहुत ही वाइड है, ठीक है। और यहाँ पे एम्प्लॉइज को स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पे ट्रीट किया जाता है। दूसरी एक डिफरेंस एक और देखने को मिलती है कि पर्सनल मैनेजमेंट जो है वो पर्सनल डिपार्टमेंट, वैयक्तिक इसको बोलते हैं, वैयक्तिक विभाग तक ही सीमित है। लेकिन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के हर एक लेवल पे, लोअर लेवल मैनेजमेंट, अपर लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, हर एक लेवल पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को देखा जा सकता है। पर्सनल मैनेजमेंट में जो अप्रोच है वो रिएक्टिव अप्रोच है, फायर फाइटिंग का अप्रोच है। फायर फाइटिंग मतलब वंस यू हायर, इफ यू कंप्लीट योर वर्क देन यू विल बी फायर्ड। यहां पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो रोल है वो अलग है, वो प्रोएक्टिव रोल है। प्रोएक्टिव का सेंस यहाँ पे ये है कि कोई भी किसी प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन में डेफिशिएंसी देखने को मिलती है या लेबर मैनेजमेंट में कोई कॉन्फ्लिक्ट होने को देखने को मिलता है, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर वो उस कॉन्फ्लिक्ट के होने से पहले ही अपने कुछ मीडिएशंस के थ्रू, मीडिएटर के थ्रू उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का प्रयास करेगा। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो रोल है वो बहुत ही प्रोएक्टिव रोल है। एक तो और डिफरेंस देखने को मिलता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंटीग्रेटिव रोल देखने को मिलता है, यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में इंडस्ट्रियल रिलेशंस के भी पार्ट देखने को मिलते हैं, वेलफेयर के पार्ट देखने को मिलते हैं, पर्सनल मैनेजमेंट के पार्ट देखने को मिलते हैं। इसमें एम्प्लॉइज का ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी इंक्लूड किया जाता है। तो इसका जो स्कोप है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का वो वाइड है। लेकिन जो दूसरी तरफ पर्सनल मैनेजमेंट है उसका स्कोप वाइड नहीं है, वो बहुत ही नैरो है और इसका जो डेवलपमेंट लाइन है या इसकी जो ग्रोथ लाइन है वो बहुत ही इरेगुलर नेचर का, स्पोरेडिक नेचर का हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं पर्सनल मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के। आई होप आपको मैं अच्छे से समझा पाया हूंगा। थैंक यू सो मच।